जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे मॉड मतलब मापांक। हमने क्या पढ़ लिया था? मीन पढ़ लिया था, माध्य पढ़ लिया था और मीडिएशन पढ़ ली थी, माध्यिका पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मॉड। स्टैटिक्स में मॉड पढ़ेंगे आज हम। तो मॉड देखिए, हेडिंग डालेंगे मॉड या फिर मापांक। मॉड या फिर मापांक, मॉड या मापांक। मॉड या मापांक, एक उदाहरण लेके हम समझाते हैं आपको मॉड या मापांक कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। वैसे भी ये होता है किसी सवाल में जैसे डिजिट या नंबर की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी जितनी बार होगी वो उस क्वेश्चन का मॉड वही, मापांक वही कहलाएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि है 5, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 7, 2, 6, 2, 9 और क्या है 2 का मॉड ज्ञात कीजिए। मॉड ज्ञात करो, ये है हमारा। तो मॉड ज्ञात करना है इसमें, तो हमें इसमें ये देखना है सबसे ज़्यादा कौन सा डिजिट आया है, मतलब कितनी बार कौन सबसे ज़्यादा जो सा डिजिट आया होगा वही इसका मापांक हो जाएगा। देखिए क्या है, 5 एक बार 5 है, 5 2 बार 5 हो गए, 3 बार 5 हो गए, 3 हो गए, 5 बार 3 हो गए। पर इसमें 2 ज़्यादा बार दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 बार 2, 2, 3, 4, 5, 2 हैं 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। और कोई संख्या देखिए, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार, 5 एक ही बार, 6 एक ही बार, 7 एक ही बार। तो सबसे ज़्यादा किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 2 कितनी बार, 2 सबसे ज़्यादा आया है ना। तो इसका मापांक मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा, इसका मॉड बराबर 2 हो जाएगा। यानी मतलब जिस डिजिट किसी सवाल में किसी डिजिट की जितनी बार दिया होगा आवृत्ति होगी वही उसका मॉड कहलाएगा। किसी जितनी आवृत्ति मतलब जितनी ज़्यादा बार दिया होगा वही उसका मॉड कहलाएगा। देख लीजिए, और एक उदाहरण लिख लेते हैं हम, जैसे कि 4, 3, 3, 3, 5, 6, 7 और 8 का मॉड ज्ञात कीजिए। का मॉड ज्ञात करो, ये है। इसका मॉड ज्ञात करना है हमें। इसका मॉड ज्ञात करने के लिए फिर से हम देखेंगे कितने वर्ड हैं और सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड शब्द आया, कौन सी संख्या आई है, वही हो जाएगा मॉड, वही हो जाएगा इसका मापांक। यानी कि 4 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार, 8 एक बार। 3 है ना, 3 आए हैं 3 बार। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है, बार 3 की। तो इस सवाल का मॉड क्या हो जाएगा, इस सवाल का मॉड बराबर हो जाएगा 3। तो मॉड निकालना तो बहुत सिंपल सा है। देखिए एक इसका मतलब ग्रुप वाला देख लेते हैं। वैसे सादा सवाल लिखेंगे इसका हम। देखिए एक सवाल लिख लेते हैं हम और लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा निम्न लिखित वितरण का मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक ज्ञात करो। क्या है, निम्नलिखित वितरण का मापांक ज्ञात करो। देखिए वितरण क्या है, x मतलब ये क्लास दे रखी है हमें x1 के रूप में। ये होती है क्लास, हमारी क्लास क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और क्या है 6। और इसकी फ्रिक्वेंसी या क्लास है ना, ये क्लास मान लो तो ये बच्चे हैं,
जैसे कि पहली क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, फिर दूसरी क्लास में 7 बैठे हैं, तीसरी में 1 बैठा है, चौथी में 2 बैठे हैं, पाँचवीं में 9 बैठे हैं और छठी में बैठे हैं 3 बच्चे। देखिए इसमें बैठे हैं 3 बच्चे, तो पहले हम इसे अरेंज कर लें। आपको दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना है, मतलब कोई क्लास दे रखी कक्षा, जिसमें एक कक्षा है, एक कक्षा में 5 बच्चे बैठे हैं, दूसरी कक्षा में 7 बैठे हैं, तीसरी कक्षा में 1 बच्चा बैठा और चौथी कक्षा में बैठे हैं 2 और पाँचवीं कक्षा में बैठे हैं 9 और छठी कक्षा में बैठे हैं 3 बच्चे। तो इसमें हमें क्या देख, इसमें इसका हल हमें कैसे निकालना है। इसमें तो ऊपर जो सवाल थे उनमें तो हमें देख लेते थे जो शब्द ज़्यादा बार आया है, मतलब जो शब्द ज़्यादा बार लिखा हुआ है उसी वही उसकी क्या हो जाती है, वही उसका मॉड हो जाता है। और इस तरह के सवालों में क्या करना है, इस तरह के सवालों में ये तो हमें क्लास दे रखी है, क्लास दे रखी 5 और हमें देखना होगा कि बच्चों की संख्या, जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा हो वही उस सवाल का मॉड हो जाएगा। तो इसमें 5 बैठे हैं, इसमें 7 बैठे हैं, इसमें 1 बैठा है, इसमें 2 बैठा और इसमें कितने बैठे हैं, इसमें बैठे हैं 9। तो इसमें जब 9 बैठे हैं तो हमारा यही, इसमें बैठे हैं 9 बच्चे बैठे हैं 5वीं क्लास में, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 5, इसका 5 हो जाएगा क्योंकि 9 बच्चे बैठे हैं ना 5वीं क्लास, सबसे ज़्यादा बच्चे 5वीं क्लास में बैठे हैं, तो इसलिए इसका मॉड हो जाएगा 5। इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 5 हमारा। तो इस सवाल का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा इसका, मॉड हो जाएगा 5। मॉड कितना हो जाएगा, मॉड बराबर हो जाएगा 5, इसका मॉड हो जाएगा 5। देख लेते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं हम इसी प्रकार का, जिससे कि बार बार क्या लिखें, लिख देते हैं हम निम्नलिखित वितरण का मापांक, निम्नलिखित वितरण का मापांक ज्ञात करो, निम्नलिखित वितरण का मापांक ज्ञात करो। फिर से अब कोई फैक्ट्री ले लो, x1 कोई फैक्ट्री मान लो, x1 कोई फैक्ट्री और f1 उसमें काम करने वाले लेबर या मजदूर हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से दे रखी, ये फैक्ट्रियाँ दे रखी हैं और इनमें करने मजदूरों की संख्या देखिए। पहली फैक्ट्री में 4 करते हैं, दूसरी में 5 करते हैं, तीसरी में 6, फिर चौथी में कुछ मान लो 3 करते हैं, पाँचवीं में 4 करते हैं और छठी में 2 करते हैं और सातवीं में करते हैं 7, सातवीं में करते हैं 8, इस तरह से। तो इसका हमें मॉड ज्ञात करना है या मापांक ज्ञात करना है इसका। तो फिर से देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, किसमें, कौन सी फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, 7वीं फैक्ट्री में। ठीक है, 7वीं फैक्ट्री में जब वर्कर्स सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमारा मापांक क्या हो जाएगा, हमारा मापांक वो नहीं होगा जो मजदूर कर रहा है, मतलब फैक्ट्री की संख्या होगी उसकी ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली उसकी संख्या हो जाएगी, तो मापांक कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, उसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 7। मॉड बराबर कितना आ जाएगा, मॉड बराबर आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि फैक्ट्री कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्ट्रियाँ हैं और 7 फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या पहली में 4 कर रहे हैं, यानी कि 4 मजदूर हैं, दूसरी में 5 है, फिर तीसरी में 6 है, चौथी में 3 है, पाँचवीं में 4 है, छठी में 2 ही कर रहे हैं और सातवीं में 8। सबसे ज़्यादा मजदूर किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 7वीं फैक्ट्री में। 7वीं फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका मॉड हो जाएगा 7। सही है, इस तरह से निकालना है, इस तरह से निकलते हैं सभी सवालों का हल। तो आई होप अब आपको मॉड निकालना तो आ ही गया होगा, मॉड निकालना तो बढ़िया करके आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी में एक सवाल देख लेते हैं डेविएशन का। डेविएशन मतलब जिसे हम कहते हैं विचलन। एक सवाल हैं डेविएशन, इसी के स्टैटिक्स से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। डेविएशन क्या लिखेंगे अब हम यहाँ,
यहाँ अब हम लिखेंगे डेविएशन। यहाँ लिखेंगे अब हम डेविएशन मतलब विचलन। क्या लिखना है हमें? विचलन। डेविएशन मतलब विचलन। डेविएशन मतलब विचलन। डेविएशन मतलब विचलन। डेविएशन मतलब विचलन। डेविएशन पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले मतलब एक छोटी सी लाइन है जो हम बोलना चाहेंगे। किसी ने खूब कहा है, गालियाँ देने वाले तालियाँ भी बजाएंगे। क्या कहा है किसी ने? गालियाँ देने वाले तालियाँ भी बजाएंगे और तालियाँ बजाने वाले गालियाँ भी देंगे। यह ज़िंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ नज़र और नज़रिया पल भर में बदल जाते हैं। यह ज़िंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ नज़र और नज़रिया पल भर में बदल जाता है। देखिए, और हकीकत है, नज़र और नज़रिया पल भर में बदल जाते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे डेविएशन। डेविएशन पढ़ रहे हैं हम, तो डेविएशन पढ़ेंगे तो देखिए किस तरह से निकलते हैं। ये भी हम आपको उदाहरण समझाए, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं। जैसे मोड था उसी तरह से डेविएशन यानी विचलन है, तो उसी तरह से विचलन है। देखिए क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5, 7, 12, 3, 4, 9, 15, 1 का विचलन ज्ञात करो। विचलन ज्ञात करो। विचलन ज्ञात करो। 5, 7, 12, 3, 4, 9, 15, 1 का विचलन ज्ञात करो। इसका हमें विचलन ज्ञात करना है ना? विचलन ज्ञात करना है अबाउट 6 के, अबाउट 6 के द्वारा। अबाउट 6 क्या है हमारा? अबाउट 6, ठीक, यहाँ पर होगा, ठीक है, का विचलन अबाउट 6 से ज्ञात कीजिए, ठीक है, 6 के द्वारा। देखिए इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है, 6 के द्वारा ज्ञात करना है ना। तो इसमें जो ये जो 6 दे रखे ना, इसमें से ये सब घटा दो, ये सब घटा के लिख दो। और पॉजिटिव लिखना, चाहे आए नेगेटिव ही, पर उसे लिखना पॉजिटिव ही है, वही उसका विचलन होता है, ठीक। हमें लिखना तो कोई मॉड में लिखते हैं हम, विचलन निकालने के लिए लिखते हैं हम इसका मॉड में, और यही हो जाता है इसका, यही इसका हो जाता है वो क्या, यही इसका हो जाता है डेविएशन। देखिए इसका हम डेविएशन निकालेंगे। देखिए डेविएशन निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, 6 में से हमें 5 को हटाना है। 6 - 5, ठीक, 6 - 5 मॉड में है ना, और 6 - 7 सही है, और 6 - 12 दिख रहा है आपको। 6 - 12 हो गया हमारा, और क्या है, 6 - 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मॉड है, ठीक है, 6 - 9 हो जाएगा, और क्या है, 6 - 15 हो जाएगा, और क्या है, 6 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा। अब हम इसे हल करेंगे। 5 में से 1 गया, वो मॉड में है, ठीक है। 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, वो मॉड में है। वो मॉड से संख्या निकलती तो क्या कैसी आती, पॉजिटिव निकलती ना। मॉड में जब संख्या बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव वाली निकालते हैं, पॉजिटिव निकलती। तो 5 में से, जब 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 आ जाएगा हमारा, और दूसरी संख्या क्या थी, 7। और जब हम मॉड 6 में से 7 घटाएंगे, यानी 7 माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के का। और जब संख्या बाहर निकलेगी, जब क्या कहते हैं, संख्या मॉड से बाहर आएगी तो प्लस में आएगी, तो ये भी हो जाएगा 1। और क्या कहते हैं, जब 12 है, फिर अगली संख्या 12 6 में से 12 घटाएंगे, यानी कि 12 माइनस के हैं, 12 ज़्यादा है और 6 कम है, प्लस के, तो माइनस के 6 आएंगे। जब संख्या बाहर आएगी प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है, 6 हो जाएंगे। और अगली संख्या थी 3 माइनस के। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो वैसे ही पॉजिटिव, तो प्लस की आ जाएगी, 3 हो गए हमारे। फिर उसके बाद क्या थी हमारी, 4 थे सवाल में, 4 थे। 4 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। फिर अगली संख्या क्या थी, फिर अगली संख्या थी 9। अब 9 है माइनस की, देखिए ये है, दिखा देते हैं हम, देखिए ये है, देखो 9 माइनस के 9 ज़्यादा हैं और प्लस के 6
कम है, तो -9 में 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, और मॉड है, मॉड से जब संख्या बाहर आती है तो प्लस की आती है, इसलिए कहते हैं ऑल पॉजिटिव लेनी। ठीक है, तो इससे जब बाहर संख्या आएगी तो -3 आ जाएगी, -3 है तो बाहर आएगी तो +3 हो जाएगी। देखिए +3 हो जाएगी यहाँ। ऐसे ही देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए 15 है माइनस के और प्लस के हैं 6, तो 15 जब माइनस के 15 और प्लस 6 जब -15 में से 6 जाएंगे, +6 घटाएंगे तो भाई माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के ज़्यादा बचेंगे, यानी 15 में से, ये कहने मतलब ये है आपके पास 6 रुपये थे, आपने 15 रुपये की चीज़ खा ली, 6 रुपये वहाँ जमा कर दिए, तो आपके पास कितने आपको देने पड़ेंगे, अभी 7 देने ना, यानी कि लॉस में हो तुम, तो मॉड के अंदर -7 आएंगे, वो सॉरी 9 आएंगे, 9 6 15 होते हैं, तो मॉड के अंदर माइनस के 9 आएंगे, आपको 9 रुपये और देने होंगे तभी तो आप फाइनल होंगे, तो 9 माइनस के 9 बाहर निकालो तो प्लस के 9 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर +9। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे +9, और इधर देखिए अब बचे 6। अब क्या थे, आपके पास 6 रुपये थे, आपने 1 रुपये की चीज़ खा ली या फिर कुछ भी ले लिया, तो आपके पास कितने बचे, 5 रुपये बचे, पर आपके प्लस के ही बचे हैं ना, आपके पास 6 थे, 1 खाली, फिर भी आपके पास 5 बच गए ना, और 5 प्लस के हैं, तो अगर मॉड के बाहर आएंगे फिर भी प्लस के ही आती है संख्या। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी 5, तो ये है, ये हो गया इसका विचलन, इस सवाल का विचलन। ठीक, इस तरह से निकलेगा, ये हो गया विचलन, ये हो गया उस सवाल का हमारा विचलन, इस तरह से विचलन निकलता है। ठीक, अब विचलन हमें निकालना है, अब हमें विचलन क्या निकालना है, डेविएशन ऑफ, एक दो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डेविएशन यानी विचलन, डेविएशन ऑफ 5 4 2 1 9 और 7 अबाउट मीन, क्या है, अबाउट मीन। ठीक, अब क्या है, 5 4 2 1 9 7 का विचलन ज्ञात कीजिए मीन के द्वारा, अबाउट मीन, मीन से, उसमें 6 से निकालना था, इसमें निकालना है हमें मीन से। ठीक है, डेविएशन ऑफ 5 4 2 1 9 7 अबाउट मीन, मीन का मतलब माध्य, तो क्या है 5 4 2 1 9 7 का विचलन ज्ञात कीजिए, विचलन याद करो, अबाउट मतलब मीन के द्वारा, मीन के द्वारा अब इसका डेविएशन हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन यानी माध्य, तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, यानी कि माध्य, और माध्य तो हमने सबसे पहली वीडियो में ही बताया था कैसे निकालते हैं, इनकी गुणा कीजिए, वो इनको ऊपर वाले को ऐड करके लिखिए। ठीक है, अगर ग्रुप में दे रखे होते तो उनकी गुणाएं होती हैं। ठीक है, इनको सबको ऐड कीजिए, क्या है 5 + 4 + 2 + 1 + 9 + 7 बटे, ठीक है, इनका सबका योग बटे पदों की संख्या, पद कितने 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, बटे में 6। ठीक, अब इन्हें ऐड कीजिए, 5 4 9 2 11 11 और 9 20 और 8 28। ठीक, क्या हो गया, आएगा हमारा 28 बटे 6, 28 बटे 6 आएगा हमारा। अब हम इसे काटेंगे तो क्या कैसे कटेगा, देखिए 2 कम 2 2 चौक 8 और 2 3 6, यानी क्या आ रहा है हमारा 14 बटे 3 आ रहा है। ये आ गया हमारा माध्य, माध्य बराबर कितना आया हमारा, माध्य बराबर आया है हमारा 14 बटे 3, ये आया हमारा माध्य। ठीक, इतना तो हमारा आया माध्य। अब हमें इसका निकालना है डेविएशन यानी कि विचलन, तो देखिए विचलन का फॉर्मूला क्या था हमारा, विचलन, ये देखिए विचलन का क्या था, विचलन में जिसके द्वारा निकालते हैं ना उसको हम मतलब उसी में से घटा लेते हैं। ठीक है, उसमें 6 के अबाउट निकालना था तो 6 में से घटा लिया, और इसमें हमें निकालना है इसके अबाउट में 14 बटे 3, तो 14 बटे 3 में से इन सबको घटाते हुए चलना है। मॉड में संख्या है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें माइनस में आएगी फिर भी हम प्लस में निकाल लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे 14, देखिए 14 बटे 3
-5 करेंगे, मॉड लगाएंगे। और क्या है 14/3 -4 करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 14/3 -2। ठीक है, इस तरह से। अब क्या है नेक्स्ट 14/3 14/3 है, 14/3 माइनस का एक है उसमें सवाल में, तो 1 कर लिया। सही है। अब अगला 14/3 -9। और क्या है फिर 14/3 -7। तो इस तरह से अब हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए विचलन हल करना है हमें। हल करने के लिए हल करेंगे। इसमें क्या है, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 3 लिया एलसीएम हमने, तो 14 तो एज इट इज। और क्या है ये हमारा, यहाँ 1 है, 1 से जब 3 को भाग देंगे, यानी भिन्नें तो करनी आती होंगी, 3 से जब 1 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकन 3, और 3 की 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ हो जाएगा 15 पर क्या होगा मॉड में। ठीक। अब नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 को भाग देंगे, यानी 1 आएगा, 1 की 14 से गुणा करेंगे 14 माइनस इसके बटे में 1 मान लेते हैं। और जब हम 1 से 3 को देंगे भाग, 1 से जब हम 3 को भाग देंगे तो कितने बार आते हैं 3 एकन 3, और 3 की 4 से करेंगे गुणा, तो 4 3 12। इसे ही हम मॉड लगा देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें भी 3 का एलसीएम लेंगे, तो 3 से 3 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे 14 में, तो 14 माइनस इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो 1 से 3 को भाग देंगे। 1 से जब हम 3 को भाग देते हैं तो कितना आता है 3 आते हैं, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसे भी करेंगे। देखिए किस तरह से, नेक्स्ट वाले में क्या था हमारा 3, इसमें 3 भाग लेंगे, तो 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 की 14 से गुणा करेंगे 14 आएगा माइनस। अब यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ ये है 1, और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, तो 1 से जब हम 3 को भाग देंगे, 1 से जब हम 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकन 3, यानी कि 3 आ जाएगा। और 3 की जब हम, और जब 3 आएगा और 3 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकन 3। इस तरह से लगा देंगे मॉड। फिर नेक्स्ट है हमारी, फिर से वही है 3 लेंगे। ठीक है, 3 ले लिया हमने एलसीएम, और 3 को जब 3 से भाग देंगे तो 14, तो ऐसा ही आ जाएगा माइनस। फिर देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ है 9, इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 से भाग देंगे 3 को, 3 को जब भाग देते हैं तो 3 एकन 3 बार आएंगे, और जब 9 की 3 से गुणा करें तो 9 3 हो जाएगा 27, 9 3 हो जाएगा हमारा 27। सही है। अब एक और बची लास्ट टाइम फाइनल, मॉड लगाया, 3 एलसीएम लिया, 3 एकन 3 और 14 ऐसे ही माइनस 7 है। देखिए ये है, देखिए 7 इधर है, और 7 में से बटे में 1 मान लेते हैं, तो जब 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 आएंगे, और 3 की 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21, 7 3 21। हमने आपको एक एक स्टेप बताई थी ना, ये ज़रा सी 2 मिनट में ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस स्टेप को पूरा करने में, बहुत जल्दी हो जाती है ये वाली स्टेप कंप्लीट। सही है। तो अब हमें इसका निकालना है, हमें डेविएशन। अब क्या करना है, डेविएशन निकालने के लिए हमें सबको घटा जोड़ के लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब केवल घटा जोड़ ही करना है। यहाँ से देखिए, इधर देखिए 14 15 15 माइनस के हैं, कोई दिक्कत नहीं, -15 में से जब 14 जाएंगे तो माइनस का 1/3, और मॉड से बाहर आएगी तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3। सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्लस के ज़्यादा हैं तो अब क्या 2/3 आ जाएगा, प्लस के मॉड से बाहर आएंगे तो प्लस में 2/3। नेक्स्ट देखिए 14 में से जाएंगे 6, 14 में से 6 के कितने बचे बताइए, 14 में से 6 जाएंगे, अब 8 बचे ना, 8 से 14 हो गए, और प्लस के हैं 8/3, और मॉड से बाहर आएंगे तब भी प्लस के ही आने हैं 8/3। अब नेक्स्ट इधर देखिए 14 में से 3 के कितने बचे, 14 में से 3 जाएंगे तो सिंपल सी बात है 11 बचेंगे, प्लस के हैं तो 11/3 मॉड है, फिर भी प्लस के ही बाहर आएंगे। अब देखिए इधर 27 में से 14 घटाना है तुम्हें। ठीक है, तो क्या है माइनस के आएंगे, पर मॉड है इसीलिए प्लस में लिखेंगे। 27 में से 14 घटाने, 7 में से 4 गए, बच्चे कितने 3, 2 में से 1 गए, कितना बचा 13, और वो माइनस के हैं पर मॉड से बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 13/3 हो जाएगा।
अब देखिए इधर 21, यहाँ देखिए ये 21 है ना, 21 ज़्यादा है प्लस के कम है, तो 11 में से 4 कितने बचे हैं भाई, 7 बचेंगे ना, 7 पर माइनस के, पर मॉड है, मॉड से बाहर आई तो प्लस में आएगा, तो 7/3 ये हो जाएगा इसका डेविएशन मतलब विचलन। ये इसका हो जाएगा डेविएशन मतलब ये हो जाएगा इसका विचलन। सही है। ये हो गया इसका विचलन। और देखते हैं नेक्स्ट, अगला और देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा हमारा मेन डेविएशन। तो आई होप अब आपको डेविएशन निकालना मतलब इस तरह से आगे होंगे। हमने दो एग्जाम्पलों से आपको समझा दिया कि इस तरह से निकलते हैं इसके डेविएशन, यानी कि विचलन इसके ऐसे निकलते हैं। अब एक का उदाहरण है, फिर वो सब इसी तरह के हैं। मीन डेविएशन से ही निकालना है हमें, ठीक है, हमें डेविएशन से ही याद करना पड़ेगा। पर अब हम आपको एक का सवाल और दिखा देते हैं, जिससे एक आध ग्रुप वाले देख लेते हैं, हो तो एक आध ढूंढ लेते हैं सवाल, अगर ग्रुप में मिल जाते तो हम आपको एक का सवाल ग्रुप वाले भी करा देते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए वैसे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, उदाहरण ही नहीं है, मतलब कोई बुक में दिखा नहीं रहे हैं। चलिए, तो आई होप आज से आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से। आज हमारी स्टैटिक्स हो गई कंप्लीट। हमने स्टैटिक्स की लगभग 4 वीडियो ली हैं, और 4 वीडियो में धुआंधार तरह से स्टैटिक्स हमने की है कंप्लीट। तो हमने जो शुरू में लाइनें बोली थी उनको एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। क्या हैं? गालियाँ देने वाले तालियां भी बजाएंगे, गालियां देने वाले तालियां भी बजाएंगे, और तालियां बजाने वाले गालियां भी देंगे। यह ज़िंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ नज़र और नज़रिया पल भर में बदल जाता है, नज़र और नज़रिया पल भर में बदल जाता है। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।